हाय, वेलकम बैक दोस्तों। दिस इज मी जोशी सर एंड वार्म वेलकम टू सक्सेस इंजीनियरिंग क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक पहला सेशन मैथ्स 3 के क्रैश कोर्स का। तो दोस्तों, हमेशा हम लोग बात करते हैं क्रैश कोर्स का पर्पस क्या होता है। तो दोस्तों, क्रैश कोर्स का पर्पस होता है सबसे पहले तो आज मुझे डर लगता है अगर मुझे केटी आएगी या मैं फेल होऊंगा तो क्या आप मुझे हेल्पिंग हैंड दे सकते हैं एंड हमें पास करा सकते हैं। तो यस दोस्तों, आज का फोकस है टू हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स टू क्लियर द सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स 3। तो चलिए मैथ्स 3 में आते हैं। ऑब्वियसली वी नो सो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ 100 मार्क्स। 80 मार्क्स का यूनिवर्सिटी पेपर आएगा एंड 20 मार्क्स का आईए होगा। सही बात है। ये आईए में पास होने के लिए आप सभी को एवरेज में 8 मार्क्स लाने होंगे एंड होप्स तो आज सारे बच्चे 8 मार्क लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अगर आपको वहां पे 8 मार्क है आईए में एंड अगर आपको एक्सटर्नल 80 मार्क का पेपर पास करना है तो दोस्तों वो 80 मार्क का पेपर पास करने के लिए हमें मार्क्स चाहिए 32। एंड आज हम लोग कहेंगे आज के सेशन को, आज का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को मिशन 32। तो चलिए सर, 32 मार्क्स में बात करना है, लेकिन 32 मार्क्स आएंगे कहां से? क्वेश्चन पेपर से आएंगे। तो क्वेश्चन पेपर कितने क्वेश्चंस का होता है? यस एनीवन? तो बात करते हैं। जस्ट सिंपल बात सर, टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं? 6। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 6 में दोस्तों हर एक में हमें ए बी सी ये लॉजिक के साथ आंसर आएगा। ओके, सबको पता है व्हाट आर टेलिंग अस डिफरेंटली। सिंपल बात है दोस्तों, 32 मार्क्स लाने के लिए हमें पता होना चाहिए हमें कितने न्यूमेरिकल्स पेपर में अटेम्प्ट करने हैं। और पता है आप सभी को कितने न्यूमेरिकल्स अगर हम लोग अटेम्प्ट करेंगे तो पास हो सकते हैं। आई एम नॉट हियर टू इंक्रीज योर प्रेशर, आई एम हियर टू गिव यू कॉन्फिडेंस या डिक्रीज द प्रेशर या स्ट्रेस ऑन योर बॉडी। सिंपल बात है दोस्तों, सिर्फ 5 न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने हैं एंड मैं आपको कॉन्फिडेंस दिला सकता हूं 100% मैथ्स 3 पास हो सकते हैं अगर हम लोग 5 न्यूमेरिकल पूरे के पूरे सॉल्व कर पाते हैं। तो बच्चे अगेन पूछेंगे सर 5 न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। हाँ दोस्त, 6-7 किया तो भी चलेगा, लेकिन पूरे के पूरे अगर पेपर में हम लोग बात करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स कितने सॉल्व करने हैं उसके ऊपर भी फोकस करना है। बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है एंड नीचे में से कोई भी 3 क्वेश्चंस, मैंने ये नहीं कहा 2, 3, 4, मैंने कहा कोई भी 3 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं एंड हर क्वेश्चन में दोस्तों 3-3 न्यूमेरिकल्स आएंगे। मतलब यहाँ पे 20, 20, 20 और ये 20, टोटल 80 मार्क्स का पेपर आएगा। एंड ये जो 20 मार्क है उसे अगर हम लोग बाइफरगेट करते हैं तो एनीवन कैसे बाइफरगेशन आएगा? तो अगेन सिंपल है, इट इज 6 + 6 + 8। दिस वॉज अ वेरी बेसिक कंसेप्ट। लेकिन आज आपके बैच को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि दोस्तों शायद आपके बैच में थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है बिकॉज वी आर हैविंग एन रिड्यूस्ड सिलेबस। तो 8 मार्क के बहुत ही थोड़े से क्वेश्चन सिलेबस में अवेलेबल है, वैसे तो मिलेंगे वो, लेकिन वी शुड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट थिंग। मतलब यहाँ पे कल कोई 5-5 समझ में आया 6 या समथिंग इन दैट एस्पेक्ट एडजस्ट करने की बात करेंगे और वहां पे कई 3-5 ऐसे भी जाने की बात हो सकती है। लेकिन अप टू माय नॉलेज कम से कम हम लोग ये 3 ही क्वेश्चंस का पेपर पैटर्न एक्सपेक्ट करके चलेंगे बिकॉज उसे वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मतलब इसका दूसरा फायदा होगा, दूसरा फायदा तो जो क्वेश्चन का वैल्यू सच में 5 मार्क का है वो शायद हमें 6 या 7 या 8 तक आने की संभावना है। तो चलिए, मतलब 3 क्वेश्चन इधर के सॉल्व करने हैं तो 3 क्वेश्चन में हर एक में 3 है तो टोटल कितना मिलेगा? 9। और 9 में से ऊपर कितने मिलेंगे? 4। तो 9 और 4 कितने दोस्तों अटेम्प्ट करने हैं? 13। और ये 13 में से मैंने बच्चों लोग आप सभी से रिक्वेस्ट किया वैसा हमें कितने क्वेश्चंस पे फोकस करना है? 5। और अगर 5 क्वेश्चंस हम लोग ढूंढ के लेके आएंगे सिलेबस में से तो इसके आगे हमें कैसे बढ़ना है, जर्नी अपनी क्या है, आपको समझ में आएगा। तो चलिए ब्रांच वाइज बात करते हैं। ब्रांच वाइज मतलब
Suppose we are going to take an example of mechanical, civil, chemical, automobile, production. For all these branches एक अलग से सेटअप आएगा. For remaining branches like computer, IT and all other branches. सही बात है, इनके लिए अलग से एक सेटअप आएगा. तो ये दोनों के लिए मैं अलग अलग बात करूंगा, अलग अलग आंसर्स दूंगा, लेकिन कुछ आंसर्स दोनों के लिए कॉमन है. सबसे पहले उनके ऊपर फोकस करते हैं. सर, हमें 5 क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन नंबर 1 में से कम 2 या 3 क्वेश्चंस लाने हैं. कितने कहा मैंने? 2 या 3 क्वेश्चंस लाने हैं. एंड कौन से है 2 या 3 क्वेश्चंस? आज मैं यहां पे लिखना चाहूंगा बोर्ड पे, वो कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस. देखते हैं आपने सर किसी ने प्रिपेयर किया है या पीछे के अपने वेकेशन बैच या रेगुलर बैच अटेंड किया तो आपको पता होगा. कम ऑन दोस्तों, एनीवन? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से सर कांस्टेंट ढूंढना. कांस्टेंट याद है सबको? फ्रॉम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जहां पे हम लोग एफ ऑफ जेड को एनालिटिक बात करते हैं. हाँ सर, वन ऑफ द फेवरेट है, 5 मार्क के लिए आएगा. क्वेश्चन नंबर 1 में आए. दूसरा क्या आने की संभावना है? सर लाप्लास आने की संभावना है, जो यहाँ पे हम लोग को देगा. लेकिन ये लाप्लास कौन सा होगा? सर ये होगा बेसिक प्रॉपर्टीज का लाप्लास आएगा, जो आपको 5 मार्क देगा. तो दोस्तों अपने 2 न्यूमेरिकल तो हो गए, 5 और 5 10 मार्क के. अभी हमें आगे बढ़ना है एंड रिमेनिंग क्या कहा सर ने? वो 3 न्यूमेरिकल ढूंढ के निकालने हैं जहां से हम लोग पास करा सकते हैं बच्चों को. और 2 मिल गए तो भाई 100%. 32 क्या 42 की बात होंगी. एंड वो दोस्तों क्वेश्चन से सबसे पहले आएगा बीएस मेथड. क्या आएगा? बीएस मेथड. बीएस मेथड का नाम है बेंडर श्मिडिट मेथड. ऐसा एक मॉड्यूल अवेलेबल है जहां पे बहुत ही कम सारे बच्चे ध्यान देते हैं. वो मॉड्यूल का नाम है पीडीई. याद है सबको? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, पीडी का जो मॉड्यूल है. आई एम टॉकिंग फॉर फर्स्ट हाफ ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग. सेकंड हाफ के लिए मैं नहीं आया हूं. फर्स्ट हाफ मैकेनिकल, सिविल एंड ऑल अदर ब्रांचेस, कंप्यूटर आईटी एंड ये सेकंड बैच. तो यहाँ पे बीएस मेथड आएगा. दूसरा मेथड आएगा दोस्तों जिसका नाम है सीएन मेथड, क्रैंक निकोलसन मेथड. एंड दोस्तों ये हमें देगा 5 मार्क, ये देगा 5, ये देगा 6 और ये देगा 8 मार्क. आर यू गेटिंग इट? प्लीज फोकस कीजिए दोस्तों. फिर क्या आएगा सर? फिर अगेन हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में जाएंगे एंड यहां से एक तो यू वी, एंड अभी चेक करेंगे आपके सिलेबस में यू प्लस वी एंड यू माइनस वी उन्होंने रखा है कि नहीं रखा है. लेकिन दोस्तों उसमें से एक न्यूमेरिकल 100% आएगा. लिख के ले लो, नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम पूछ लो क्यों नहीं आया. यू सीधी बात है ना. तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फोर्थ में आएंगे ना, थर्ड में तो बात ही नहीं होती. यू वी ये अभी उन्होंने मेंशन किया है नए डीएससी के सिलेबस में, लेकिन हम लोग ये 2 भी देख के रखेंगे बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है. यू प्लस वी, यू माइनस वी, मिनिमम वेटेज 8 मार्क. मैंने कहा था 5 न्यूमेरिकल. दोस्तों यही पे खत्म होते हैं. वो चेक करो जरा टोटल कितनी आती है. 8 ने 8, 16 ने 8, 24 से 2 22, 22 आणि 10 32. कौन कहता है बच्चा पास नहीं हो? अगर कोई बच्चा कहता है सर सिर्फ 32 मार्क्स, हाँ सिर्फ 32 और चाहिए, आ जाओ ना भाई साहब. यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग टॉपिक जिसका नाम होगा मैट्रिसेस. एंड मैट्रिसेस में मैं आपको बताना चाहूंगा 3 ही टाइप है. 3 टाइप के 100% न्यूमेरिकल्स आएंगे. एंड वो 100% न्यूमेरिकल का पहला पार्ट है सर, वो आएगा CHT थ्योरम वेरीफाई कराना. पहला आएगा वेरीफाई CHT. Second one of the favorite is diagonalization. कम से कम कितने? 2 नहीं. We are going to expect 3 numericals in this paper from the matrices. एक आएगा CHT का, एक आएगा diagonalization का, और एक छोटा सा वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में डालने की बात करेंगे. और उसका नाम होगा प्रॉपर्टीज ऑफ eigenvalues and eigenvectors
मतलब कोई एक छोटा सा आपको मैट्रिक्स देंगे ए एंड बोलेंगे भाई साहब ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू ढूंढ दो, ए स्क्वायर प्लस 13i का आइगन वैल्यू ढूंढ दो, एंड फिर बच्चा बोलेगा इतना बड़ा कौन सॉल्व करेगा। दोस्तों वो 100% एक 5 मार्क के लिए वी आर एक्सपेक्टिंग इन यूर पेपर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, तो प्रॉपर्टीज में जिसे आइगन या आइगन कहते हैं, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, तो दोस्तों ये एक 5 मार्क के लिए एक्सपेक्ट करेंगे, एंड इनमें से एक 6 मार्क को और दूसरा भी 6 to 8 मार्क आ सकता है। तो दोस्तों अगर आराम से बैठे बैठे हम लोग देखते हैं 6 और 6 12 होता है, 12 प्लस 5 17 होता है, एंड 32 प्लस 17 दोस्तों करते हैं तो 49 से 50 मार्क्स लेके आज हम लोग ये क्रैश कोर्स पे जा सकते हैं। एंड अगर हम लोग किसी के पास अगर 2 या 3 दिन पढ़ते हैं, 24 आवर्स पढ़ते हैं, और उसमें से अगर 50 मार्क्स हमें मिलते हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होगी, तो होप्स तो आप खुश होंगे, आपके मन से डर निकल जाएगा। बोलिए यस सर, 100%, एवरीवन इज गेटिंग द कंसेप्ट। लेकिन सर ये किसके लिए हो गया? ये हो गया अपना मेक सिविल एंड ऑल अदर ग्रुप्स रिलेटेड टू मैकेनिकल एंड सिविल। लेकिन अपने साथ बाकी के भी दोस्त अवेलेबल है जो कहेंगे बस क्या सर हमें भी देखो, हम भी है ना, उतने ही इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा सारे बच्चे अपने ही है, तो उनमें कहाँ पे जाएंगे? दैट इज नथिंग बट कंप्यूटर एंड आईटी। तो कंप्यूटर आईटी में जाएंगे तो मैट्रिसेस देख के तो खुश हो चुके हैं, है ना भाई, सिलेबस में है, लेकिन वो 4th सेम में है कि नहीं? ये बाकी का भी है लेकिन 4th सेम में है। तो 3rd सेम की बात करो ना सर, 3rd सेम में क्या क्या मिलेगा? सो इट विल बी सेम, कांस्टेंट आएगा, लाप्लास आएगा, नीचे आएंगे तो ये u प्लस वी आएगा। तो कंप्यूटर एंड आईटी के लिए सिर्फ ये पॉइंट नंबर 3 और ये पॉइंट नंबर 4 अलग है, एंड वहां पे हम सभी को फोकस करना है। क्या है वो फोकस? तो कंप्यूटर आईटी के दोस्तों के लिए यहाँ पे हमें मिलेगा कोरिलेशन, और यहाँ पे मिलेगा रिग्रेशन। इट इज कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये जो 2 मॉड्यूल होंगे, ये 2 मॉड्यूल में से हम लोग 6 मार्क के या 6 और 8 मार्क के 2 न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट करेंगे, जो अपने बच्चों को अगेन यहाँ पे जाके 32 मार्क्स कंप्लीट करके देगा। एंड फॉर कंप्यूटर आईटी एंड अदर ब्रांचेस ये मैट्रिसेस के जगह पे वो बच्चे फोकस कर सकते हैं। और एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम था प्रोबेबिलिटी, बट डरीमत मैकेनिकल वालों को अगले सेम में है, कंप्यूटर आईटी को ये सेम में है। तो दोस्तों ये प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सही बात है। और फिर सब होने के बाद कोई बच्चा पूछता सर कुछ भूल गए क्या हम लोग सिलेबस में से? हाँ दोस्तों, वो भूला हुआ टॉपिक है सारे बच्चों के लिए, उसका नाम है फूरियर सीरीज एंड इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसमें मैं आपको 100% और 2 न्यूमेरिकल कंफर्म बताना चाहूंगा। एक होगा लॉग वाला न्यूमेरिकल, एक होगा tan इनवर्स वाला न्यूमेरिकल, एंड तीसरा आएगा दोस्तों जहां से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन ढूंढेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। एंड आई कैन अश्योर यू अगर वो नीचे के ये 3 पार्ट भी हम लोग खेलते हैं तो ये 50 में दोस्तों आगे के 28 मार्क्स लाके या 20 to 24 मार्क्स लाके आप आराम से 70 74 तक पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों दिस इज अ वे ऑफ एन अप्रोच फॉर एन स्टूडेंट टू अचीव इन एन सब्जेक्ट, जहां से आज हमने स्टार्ट किया था मिनिमम, थोड़ा सा बढ़ाया मैक्सिमम, एंड इफ एनीवन हैज स्टडीड थ्रूआउट द पार्ट he can even go to 80 marks. Sure, दोस्तों समझ में आया? This is our approach, this is our focus for this crash course, and ये फोकस के साथ अभी हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे एंड उसके साथ अंदर जाएंगे। तो होप्स तो आपको ये समझ में आया होगा how we are moving into the subject, how our focus will be। तो यहीं पे रुकते हैं एंड चलते हैं अगले वीडियो सेशन में जहां पे हम लोग एक्चुअली न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहेंगे। थैंक यू दोस्तों।